नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जहां आप मुझसे ये शिकायत करते हैं कि मैम आज मेरे बच्चे ने पुश कर दिया, मेरे बच्चे ने आज काट दिया। अभी तक वो चीज़ें नहीं फेंकता था बट उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए क्या करूँ? इसके बिहेवियर्स बिगड़ रहे हैं, इसकी टेंट्रम्स बढ़ रहे हैं। पहले ये आवाज़ों पे ध्यान नहीं देता था बट अब मिक्सी की आवाज़ पे रोना शुरू हो गया है, साउंड्स पे रोता है, अजीब अजीब सी आवाज़ों पे चिल्लाना शुरू हो जाता है, कुछ अजीब सी बातें करता है। ये सारी स्टोरीज़, ये सारे बिहेवियर्स कब से आना शुरू हुए हैं? जब से आपने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, या आई शुड से जब से आपने स्क्रीन बंद किया और आपने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट या थेरेपी स्टार्ट की है, या आपने घर पे काम करना शुरू किया है, राइट? सो क्वेश्चन इज़, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, राइट? तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये समझने के पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो कि आपकी इस कंप्लेंट की शुरुआत कब से हुई? 1 महीने, 2 महीने से? उसके पहले कंप्लेंट क्या थी? उसके पहले कंप्लेंट थी, मैम सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, ध्यान नहीं देता, यहाँ वहाँ खोया रहता है, पास में जाके भी चिल्ला लो तो भी नहीं देखता, सिर्फ राइम्स की आवाज़ पे पलटता है, सिर्फ मोबाइल की आवाज़ पे पलटता है, या चॉकलेट के रैपर की आवाज़ पे पलटता है, चिप्स के रैपर की आवाज़ पे पलटता है, स्पेसिफिक साउंड्स पे पलटता है, बट अब हर आवाज़ से चिल्ला कर होता है, हर आवाज़ पे ध्यान देता है, किसी को मारने लगा है, पहले इसके बगल में जाके बैठे रहो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता था। सो द थिंग इज़ कि आपके बच्चे में ये पॉजिटिव चेंज है। उसने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया है, उसने आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, उसने अपने कंफर्ट को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। अगर आपका बच्चा आवाज़ों पे ध्यान देता है, मिक्सी की आवाज़ पे रो रहा है, पानी की आवाज़ पे ध्यान दे रहा है, अचानक से किसी आवाज़ पे फोकस करेगा, खो जाएगा, फिर आप उसकी तरफ देख के बोलेंगे बेटा पानी गिर रहा है, वो रिलैक्स हो जाएगा, तो मतलब वो अपने सराउंडिंग्स की डिफरेंट आवाज़ों को लोकेट करके उस पर ध्यान दे रहा, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। यहाँ एज पेरेंट्स क्या करना है? एज पेरेंट्स यहाँ आपको अपने बच्चे के को सपोर्ट करना है, उसके साथ इंटरैक्ट करना है। वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो सोर्स कहाँ है, आप उसको समझाइए, उसको वो आवाज़ दिखाइए ताकि आपका बच्चा उस आवाज़ के लिए कंफर्टेबल हो। इसके बाद क्या करना है? अगर आपका बच्चा बिहेवियर इश्यूज देता है, लाइक चिल्लाने लगा है, बैबलिंग करता है, पहले कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ राइम्स पढ़ता था, अब वो एनोनिमस साउंड्स निकालता है, रैंडम बैबलिंग करना है, तो यस ये भी गुड है क्योंकि आपका बच्चा पहले सिलेक्टिव स्पीच में था, जो उसने सुना है, देखा है, सिर्फ वो वही बोलता था। अब वो उन आवाज़ों से हटके अपने लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालकर अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को, स्पीच प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। बट ये जो सिम्टम है एनोनिमस बैबलिंग का, रैंडम साउंड्स का, स्क्रीमिंग का, ये सारे बिहेवियर्स 3 to 4 वीक्स में चले जाने चाहिए। इसके बाद 1 वर्ड पे आपके बच्चे को आना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 1 महीने से ज़्यादा इसी बिहेवियर पे है देन यू नीड टू कंसर्न अबाउट, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज बिहेवियर इश्यूज। किसी को पुश कर देता है, धक्का दे देता है, काट लेता है, मार लेता है। अभी तक तो खेलता था, पहले खेलता ही नहीं था, सोशल बिहेवियर नहीं था, पीयर प्ले नहीं था, फिर उसने लोगों को नोटिस करना शुरू किया, अब पार्क में जाता है, पुश कर देता है, काट लेता है, क्या करें हम? इसको डांटे मारे कैसे समझाएं? सो अगेन पहले वो नोटिस नहीं करता था, पहले वो इंटरैक्ट नहीं करता था, फिर उसने धीरे धीरे लोगों को नोटिस करना शुरू किया, इंटरैक्ट करना शुरू किया, बट अब पुश क्यों कर रहा है? पुश करने के पीछे रीज़न है उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डीलिंग। अभी आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता द वे वी कैन। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मुझसे बात करेंगे, मैं सुनूंगी। अगर आप पार्क में जाएंगे और आपको आपकी बारी का इंतजार है, आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, मुझे बैठने दो या मुझे जगह दीजिए, पर आपका बच्चा इस तरीके से बात नहीं कर सकता। दैट मीन्स उसके पास अभी वर्ड चॉइसेस नहीं है, उसके पास अभी इमोशंस नहीं है, उसके पास एक्सप्रेशंस नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज आपका बच्चा नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपनी बात को जताने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को निकालने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। इरिटेट होना, गुस्सा होना स्वभाव में होता है, तो वो पुश करेगा, धक्का मारेगा, काटेगा, चिल्लाएगा, नोचेगा, इट्स ओके। यहाँ आपको क्या करना है? आपको उसको डांटना नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे को वैसे ही बहुत स्टेटस का इशू होता है, ओ माय गॉड मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर हम अपने बच्चे को डांट देते हैं। नो, हर बच्चा ये बिहेवियर करता है, आप अपने बच्चे को समझाइए, नो गलत है, भैया को लग गया ना, सॉरी बोलो, और आप उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए जिसको आपके बच्चे ने हर्ट किया है, और फिर धीरे धीरे आप अपने बच्चे को समझाइए, गलत बात है, हम भैया को ऐसे नहीं मारेंगे, हम भैया से शेक हैंड करेंगे, हम दीदी को हेलो करेंगे, हमको पुश नहीं करना है, हमको धक्का नहीं देना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप प्यार से अपने बच्चे को समझाएंगे ना दीज बिहेवियर्स, वो समझता है।
आपने अभी तक अपने बच्चे को स्क्रीन के साथ बिजी रखा था, आपने उसको सोशल बिहेवियर एक्सपोज नहीं किया, उसने ऑब्जर्व नहीं किया, एक्सपोजर नहीं था, ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो लर्न नहीं किया, इमिटेट नहीं किया। अब आप जो उसे सिखाना चाहते हैं आप उसको एक्सपोजर दीजिए, नए माहौल में लेके जाइए। वो आपको देखेगा, सीखेगा, समझेगा, सीखेगा, करेगा, सीखेगा, ट्रायल एरर होंगे, सीखेगा। एट द एंड ऑफ द डे विथ योर एफर्ट्स 2 महीने 3 महीने में आपका बच्चा ये सारे बिहेवियर्स के लिए नॉर्मल हो जाएगा और आप जैसा सिखाना चाहते हो वो वैसा टर्न अप करेगा। ठीक है। सो अगर आप अपने बच्चे में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हैं जो कि पहले लॉस्ट बिहेवियर से ये बिहेवियर आया है, इट्स ओके, बट ये बिहेवियर 2 to 3 वीक्स में चले जाना चाहिए। और अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो देन प्लीज़ कोऑर्डिनेट टू योर थेरेपिस्ट ताकि वो आपको उसका सोल्यूशन बताए। ठीक है। एंड डांटना, मारना, चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं, और इस डर से घर में बंद कर दें ये तो कतई नहीं। लेके जाइए, आप अलर्ट रहिए कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, पर पीछे से कमांड्स नहीं देना है, आप उसको धीरे धीरे सपोर्ट कीजिए, वो समझेगा। ठीक है। सो आई होप इट विल हेल्प यू। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।